आफ्ताब जी। धन्यवाद सर, आपने जो नवनियुक्त मुख्यमंत्री है उनके विश्वास पे प्रस्ताव पे बोलने का मौका दिया। सर, ये जो विश्वास मत था, ये 2019 में जब ये गठबंधन बीजेपी जेजेपी का हुआ था, ये जब भी लिया जाना चाहिए था, शायद उस वक्त नहीं लिया गया था, क्योंकि जो है ये बुनियाद जो गठबंधन की थी वो कोई नीतियों के आधारित नहीं थी। कोई जो एक परिस्थितिवश थे, क्योंकि सत्ता में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। 40 विधायक भारतीय जनता पार्टी के जीत के आए थे और 50 जो है उसके विरोध में जीत के आए थे, और उसी में कांग्रेस के, जजपा के, अन्य दलों के कर आए थे। ये अलग बात है, सत्ता की लालसा में भारतीय जनता पार्टी क्योंकि कोई मौका नहीं छोड़ती कि सत्ता से किसी तरीके से बाहर रहे, चाहे लोकतंत्र को किसी तरह तोड़ मरोड़ना हो, चाहे विधायकों को जो है अपने पक्ष में लाने के लिए ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स कभी किसी भी स्तर तक जाना पड़े, चाहे जो दल उनके साथ तू मैं और गाली गलौज तक हो जाती है, उन्हीं के साथ जभी के जभी गठबंधन कर लेते हैं जब जरूरत पड़ती है। और यह हरियाणा ही उदाहरण नहीं है, बिहार में आप देख सकते हो, महाराष्ट्र में आप देख सकते हो, जहां जहां भी जरूरत पड़ती है वहां जो साथी जिनके जो होते हैं, भ्रष्टाचार होते हैं, जिनके लिए सबसे सर्वोच्च पद हमारे प्रधानमंत्री का और गृह मंत्री का है, जो उनके बारे में बयान करे जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो सत्ता पक्ष के साथ या सत्ता में भारतीय जनता पार्टी को साथ देने का काम करते हैं, वो दूध के धुले हो जाते हैं। उनके सारे ईडी के सारे मुकदमे सारे जो है वो सारे वो हो जाते हैं। सर, मैं कम बोलूंगा, मैं रमजान से हूं, इसलिए आप घड़ी बार बार मत देखिए, थोड़ा ही बोलूंगा। नहीं, मेरे को ये लगता है जब आप बोलते हो ना कि आप जब महिपाल जी बोले 18 मिनट तक बोले, आप नहीं बोलेंगे जितना हमने एक घंटा कहा हुआ है। चलो वो अलग बात है, आपको किसी चीज के सर मैं क्योंकि हमारी बातें आपको भी शायद अच्छी नहीं लगती होंगी। नहीं, देखो समय की कुछ सीमा है। नहीं, मैंने तो अभी 2 घंटे हुए हैं, 2 मिनट ही हुए हैं बोलने अभी से। आप किसी चीज सर मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैंने तो घड़ी देखी है, टाइम देखा है, मैंने कुछ कहा थोड़ा ही है। नहीं, मैं अपने आप ही मैंने कहा मैं रमजान से हूं, मैं कम बोलूं। सर, कंवरपाल जी ने कहा संसाधनों पे, मैं संसाधनों की बात करूंगा। कंवरपाल जी, आप अभी प्रधानमंत्री जी की और मुख्यमंत्री की 2-2 रैलियां हुई, संसाधनों का उपयोग इस तरीके से करते हो अपने सरकारी कार्यक्रमों में। पूरे हरियाणा से नूह में 500 बसें आई थी मंत्री जी, रोडवेज की बसें। मैं अभी बताता हूं, उसका सुन तो लो। इसी तरह द्वारका एक्सप्रेसवे के लिए प्रधानमंत्री जी आए थे, अभी जिसका बहुत कई बार जिक्र हो रहा है, तारीफ का जिक्र हो रहा है, उसमें भी पूरे हरियाणा से बसें जो है हमारे यहां गांव-गांव तक गई। ये जो संसाधनों का दुरुपयोग हो रहा है, सबसे पहली बात तो ये। एक सेकंड अध्यक्ष जी, मेरा कहना है सरकारी कार्यक्रम में हरियाणा रोडवेज बसें कोई पैसे तो हम भेजेंगे, अगर मेरे विधायक जी मांगेंगे हम इनको भी दे देंगे शादी ब्याह के लिए, सरकारी कार्यक्रम और पैसे। मेरी बात तो सुन लो, आप पैसे लेके लिए आप गलत है ना। ये अध्यक्ष जी, मैं आपके पैसे दिए, पेमेंट हुई है, पेमेंट लिए हमने। सर अरे भैया आप ले लो, शादी के लिए ले लो, सर तो मना थोड़ी है, आप भी ले लो। मंत्री जी को किसी चीज के लिए ले लो बस, लेकिन किराया दे के ले लो, आप भी ले लो। मंत्री जी तो अपना मंत्री जी तो बड़ी जल्दी स्पष्टीकरण देने लग गए, अगली बात तो सुनी नहीं। वो बसें दी गई, पंचायत सेक्रेटरियों को, सरपंचों को जिम्मेवार बनाया गया, एक एक गांव में 3-3 बसें गई और उसमें से 3-3 आदमी नहीं गए। असली कारण तो ये हुआ है एंटी इनकम्बेंसी का, जिसका विरोधी लहर, जिसको मैं कहना चाहता हूं, आप संसाधनों का जो दुरुपयोग कर रहे हो वो तो करते रहिए किसी चीज के लिए, लेकिन लोग जब भी आपके साथ 3-3 बसें भेजी गई, एक एक आदमी बैठ के नहीं आया, उनमें आपकी जो ये आपकी सरकार की वास्तविकता है किसी चीज के लिए। और जो बात कर रहे थे अभी महिपाल जी, किसानों की बात कर रहे थे,
जो पार्टी ये नारा दे के आई कि 2022 में हम किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे, हुई क्या दुगनी आमदनी? आज क्यों किसान एमएसपी के लिए जो है, क्यों किसान आज एमएसपी के लिए धरने प्रदर्शन कर रहा है? किस तरीके से हरियाणा में कीले सड़कों का रोकने का काम जो है सरकार कर रही है, एमएसपी तो मांग रहे हैं। और जो बात करते हैं भावांतर योजना की, सर मैं आज मुख्यमंत्री जी ने विश्वास प्रस्ताव पेश किया। मुख्यमंत्री जी आपको कहना चाहता हूं, जो आप खरीद करते हो ना भावांतर और किसी चीज के लिए, मेरे इलाके में अगर बाजरे की खरीद समय पे होती हो तो उसका कर लो। आज सरसों जो है 4500-4700 रुपए में पिट रही है, 5650 रुपए की एमएसपी है, लेकिन किसान मजबूर है क्योंकि आपकी सरकारी खरीद शुरू ही नहीं हुई। और वो जब शुरू होगी जब मतलब किसानों के पास तो सरसों रहेगी नहीं। ये आपकी असलियत है किसानों के प्रति, आपकी हमदर्दी की किसी चीज के लिए। सर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, बहुत बातें कही जाती हैं, लेकिन इस प्रदेश ने जिस तरीके के कानून व्यवस्था और जिस तरीके से कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ियां, हमने पिछले सत्र में भी कहा था, क्योंकि अभी 22 फरवरी को तो हमने अविश्वास प्रस्ताव लाए थे और बड़ी खुल के तारीफ करी गई थी और सरकार की कम तारीफ करी गई थी, मुख्यमंत्री जी की ज्यादा तारीफ करी गई थी। अब मुख्यमंत्री जी बदल दे, हम तो कहते हैं अपनी पार्टी है इनका कर दे, ना तो बहुमत उस दिन था, अब जजपा चलेगी तो निर्दलियों के साथ मिलकर कर लेंगे किसी चीज का, हमें कोई वो नहीं है किसी चीज के लिए। लेकिन सर वास्तविकता नहीं बदलेगी, जनता में विश्वास जो है ये खो चुके हैं। और इसीलिए मैं कहता हूं जो विश्वास की बात करते हैं, आज कानून व्यवस्था की जैसे बात करी गई, किस तरीके से हरियाणा में कानून, और कानून व्यवस्था क्यों ना बिगड़े, क्योंकि कानून के पैमाने अलग अलग हैं। अगर कोई जुर्म कुछ घटनाएं किसी जगह होती है तो उसमें कानून अलग है। अगर नूह में दंगे हुए और उसके लिए हमने कहा कि न्यायिक कमीशन बनाई जाए, उनमें दोषियों को दोष दिया, दोषियों को पकड़ा जाए, लेकिन निर्दोषों को ना पकड़ा जाए। न्यायिक कमीशन तो नहीं बना, हाँ यूएपीए जरूर लगा दिया गया कि उग्रवादी और टेररिस्ट है वहां के लिए। और इसी तरह के उसी दंगों में गुड़गांव में और पलवल में जब मस्जिद में और मस्जिद के इमाम को गोली मार दी जाती है, वहां कोई कानून जो है वो कानून नहीं लागू होता, वहां यूएपीए नहीं लगेगा, ना वहां बुलडोजर चलेगा किसी चीज के लिए। सर कानून व्यवस्था एक अगर विश्वास किसी का कायम रखना है तो इसी वजह से ये सरकार विफल हो रही है। सरकार अविश्वास का जो है माहौल जनता में बन चुका है। मैं सर यही कहूंगा कि जैसे वो कहा है कि राष्ट्रपति शासन लागू हो और तुरंत चुनाव कराए जाए, और यह सरकार पहले भी जब आई थी 2019 में, जब भी पूर्ण बहुमत से नहीं थी, ना उसके पास नंबर थे, आज भी जोड़ तोड़ करके, क्योंकि महारत हासिल कर ली गई है भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने जोड़ तोड़ करके। और बात हुई हिमाचल की, हिमाचल से उनको हेलीकॉप्टर से यहां लाया गया। आज भी हिमाचल के 15 विधायक हरियाणा में ही हैं। मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश के विधायकों को हरियाणा में ही लाया जाता है जब सरकार तोड़नी जाती है, राजस्थान के विधायकों को हरियाणा ही लाया जाता है थोड़ा समय हुड्डा जी के लिए कम समय बचेगा। कोई नहीं सर, मैं तो अपने आप से कह दिया किसी चीज का आप कैलकुलेट कर लेना, अगर हमारी पार्टी का वो कैलकुलेट मैं तो वहां से करता हूँ। तो सर मैं तो ये एक मिनट लगा हुआ है। मैं तो सर यही कहूंगा, कोई जो है आज विश्वास जनता का नहीं है, और आज विश्वास जो है इसमें ना 2019 की चुनाव का पुराण था, ना आज के दिन है। ये सरकार जोड़ तोड़ की, और गठबंधन की सरकार पहले थी, अब जोड़ तोड़ की जुगाड़ की सरकार है, इसलिए इसको कोई अधिकार नहीं है एक दिन